तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन है, पर जिस तरह से अरमान कल हमारे बाजारों पर गिरावट का मूड माहौल बनता हुआ नजर आया, पर मोर इम्पोर्टेंटली हमारे बाजार बंद होने के बाद जब यूएस मार्केट्स खुलते हुए दिखे थे वहां पर 200 अंकों की ही गिरावट थी, पर उसके बाद पूरे दिन के दौरान आप देखिए यहां पर गिरावट डाउ में आपको बढ़ती हुई नजर आई। इनफैक्ट 350 अंकों की गिरावट लगभग आपको डाउ जोन्स पर बनती हुई नजर आई। यूएस का जो डाउनग्रेड किया गया था फिच द्वारा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप आज सुबह एशियन मार्केट्स भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको निकाय में करीबन 400 अंकों की गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो एशियन क्यूज भी अभी फिलहाल कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं। खासकर अगर आप निकाय की तरफ नजर डालें तो वहां पर आपको दबाव देखने को मिलेगा। पर अब यही देखना है कि यहाँ पर जो ये जो दबाव है हमारे भारतीय बाजारों पर किस तरह का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले का हमारे मार्केट्स के लिए, इनफैक्ट पूरी कंट्री के लिए उनका जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अपने आप में ये एक काफ़ी शानदार अपडेट आता हुआ दिख रहा है उनकी तरफ से। तो चलिए इन्हीं संकेतों के बीच इस आज की जो हमारी ट्रेडर्स डायरी में जो टॉप 20 पिक्स है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। पर सबसे पहले अरमान आप ये बताइए कि आज आपको कैसा लग रहा है बाजारों का मूड माहौल, और आपने अपनी जो टीम्स है उसमें कुछ सेल कॉल्स भी लिए हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कुछ एक स्टॉक है जो वहाँ पर लिया है बाकी नतीजों के चलते। पर ओवरऑल अगर आप देखें, हमेशा जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जब भी कुछ ऐसी खबर आती है इंटरनेशनली, आपको सपोर्ट में अगर जब ऐसी खबर आती है तब हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर जो वहाँ पर आती हुई दिखती है, तो ये एक जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी बताता है। और अगर आप देखें कि जो जिस तरह से गिरावट आई थी वो गिरावट एक्सपेक्टेड था लगभग कि हो सकता है कि इतनी कोई गिरावट है, कोई गिरावट ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है कि इतना हमें कंसर्न करना चाहिए। और उस हिसाब से अगर आप देखें छोटा मोटा करेक्शन तो चलता है, पर अभी अब ये अपडेट आता हुआ दिखा है तो उसके चलते हो सकता है आज वापस जो है मोमेंटम जारी रहे। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। अरमान आप ही से शुरुआत करते हैं। कैश सेगमेंट में कौन सा स्टॉक लिया? देखिए, कैश सेगमेंट में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है प्रीकॉल, क्योंकि अगर आप देखें इनके नतीजे जो हैं वो नतीजे आपको काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में आपको 20% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी, कामकाजी मुनाफे में भी 20% के आसपास की ग्रोथ दिखेगी। तो आय और अगर कामकाजी मुनाफा लगातार 20% से बढ़ रहे हैं तो आपको मार्जिन लगभग जो है सस्टेन होते हुए दिखे हैं। मुनाफा अगर आप देखें 50% के आसपास आप बढ़कर आता हुआ दिखा है। इन्होंने अपना Q1 में हाईएस्ट एवर जो है कंपनी की हिस्ट्री में जो है ये टॉप लाइन जो है वो बुक करते हुए दिखे हैं। और कंपनी का अगर आप प्रेस रिलीज देखेंगे तो प्रेस रिलीज में मैनेजमेंट ये भी बोल रहा है कि आगे का भी उनको जो है डिमांड कंपैरेटिवली अच्छी लग रही है, नतीजे हो सकता है बढ़िया ही आते हुए दिखे, इसलिए प्रीकॉल को यहाँ पर खरीदारी करनी है। बढ़िया नतीजे आए हैं, टारगेट रखेंगे 290 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 276.5 का। बिल्कुल। तो चलिए प्रीकॉल यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। जिस तरह से नतीजे यहाँ पर आने की उम्मीद है वो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है, इनफैक्ट नतीजे जो आ चुके हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रीकॉल में आज आपको खरीदारी करनी है। मेरी तरफ से भी जिस कंपनी के नतीजे आ चुके हैं उस पर आपको फोकस करना है। KSB लिमिटेड, यहाँ पर आंकड़े काफ़ी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। और अगर मार्जिन की तरफ नज़र डालिए तो 13.5% के मार्जिन थे, अब लगभग 14.5% पर अब ये जा चुके हैं। और साथ ही कंपनी का आप मुनाफा देखेंगे तो 34% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी। 47 करोड़ से अब 63 करोड़ कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। तो नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। कामकाजी मुनाफा भी 40% ग्रो किया है। 2370 रुपये ये आज के लिए यहाँ पर इस काउंटर पर टारगेट बनाकर चलिए। 2290 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी तरफ। तो डेरिवेटिव स्पेस में फ्यूचर्स में मैंने बिकवाली का कॉल चुना है पहला, और वो है एक्सिस बैंक पर। कल भी मैंने आपको बैंकों पर बिकवाली की राय दी थी। RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, वहाँ पर भी आप देखिए दबाव था। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी बैंकों पर, NBFCs पर आपको भारी बिकवाली या कहीं ना कहीं गिरावट का जो रुझान है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आज भी रहेगी। एक्सिस बैंक इसलिए पर्टिकुलरली चुना है क्योंकि कल आप देखिए हमारे यहाँ पर तो 1.5-2% तक की गिरावट थी, पर इसका जो GDR है वहाँ पर लगभग 4% तक का फॉल आपको देखने को मिला था। तो इसी वजह से यहाँ पर एक्सिस बैंक में बिकवाली करने की राय है 912 रुपये के टारगेट के लिए। और जो हायर साइड पर स्टॉप लॉस बनाना होगा वो होगा 962 रुपीज़ का। तो मेरी तरफ से है एक्सिस बैंक। देखिए, फ्यूचर्स में जो स्टॉक मुझे खरीदना है वो है कुशल के सेक्टर की कंपनी इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि अगर आप उसके देखें तो नतीजे आपको कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। अब कुछ अगर आप देखें तो EBITDA अगर आप देखें 76% बढ़कर आया है, जो कि अनुमान अगर 3800 करोड़ के आसपास का था 5200 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स का जो अनुमान था 25% का था वो लगभग 31% के आसपास आता हुआ दिखा है। मुनाफे में भी अच्छा खासा बीट करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ कंपनी का अगर आप देखें ये चीज़, अगर एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर लगभग इनकी 1870 जो है वो फ्लाइट्स लगभग
अगर आप देखें वो ऐसी हैं जो पीक पर जो है ऑपरेट की है, और उस हिसाब से इनका अगर आप देखें ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी रेट निकल कर आता है, ऑक्यूपेंसी जो आई है वो भी कंपेरेटिवली अच्छी आती हुई दिखी है। तो मेरा अनुमान ये है कि जिस इन नतीजों के चलते जो ऑक्यूपेंसी आती हुई दिखी है और जो पीक फ्लाइट्स की बात होती हुई दिखी है, उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर आपको तेजी आती हुई दिखे। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर टारगेट रखेंगे 2670 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2550 का। और कुशल, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? बिल्कुल अरमान, यहाँ पर जिस तरह से कल भी हमने इंटरग्लोब एविएशन अपने व्यूअर्स को बताया था, कल मैंने अपनी टीम में इसको भी शामिल किया था, और जिस तरह से आंकड़े आते हुए दिखे हैं वो अपने आप में काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहे हैं। करीबन 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा उम्मीद कर चल रहे थे, उसके मुकाबले आप देखिए लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन करता हुआ नजर आया है। और साथ ही सिटी की जो राय आ रही है वो काफ़ी दमदार है। 2900 रुपये का टारगेट ये पहले दे रहे थे, और अब आप देखिए इसको बढ़ाकर सीधा 3400 रुपये का टारगेट इन्होंने कर दिया है। तो क्लियर कट यहाँ पर जिसका जो गो फर्स्ट की दिक्कतें हैं उसका सीधा सीधा फायदा मार्केट शेयर के लिहाज से इंडिगो को तो होता हुआ दिखा ही है। साथ ही जिस तरह की एग्जीक्यूशन रही है इस कंपनी की लगातार पैसेंजर सर्विस के लिहाज से, वो काफ़ी बेहतरीन रही है, और इसका रिफ्लेक्शन आपको इनके नंबर्स पर आता हुआ दिखाया है। तो इसी वजह से इंटरग्लोब एविएशन आज आपको देखना होगा कि किस तरह की चाल पकड़ता है, बट तेज़ी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है इसमें। बिल्कुल तेजी, देखिए तेजी ऑलरेडी हो चुकी है, पर मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस हिसाब से जिस तेजी हुई है, जितना बीट करा है इसने एस्टिमेशन को, मुझे लगता है कंपेरेटिवली शायद उतनी तेजी नहीं है जिस हिसाब से बीट करते हैं। क्योंकि अगर आप मार्जिन अगर आप 25% की कह रहे हैं और 31% पर आते हुए दिखे तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल, तो अर्निंग सरप्राइज जो हम कहते हैं अपनी भाषा में, यहाँ पर आपको ये देखने को मिला है। तो देखना है कि आज इंटरग्लोब एविएशन पर किस तरह का रिएक्शन है। काफ़ी दमदार नतीजे आते हुए दिखे इस काउंटर के लिए। देखिए, तो ये तो फ्यूचर्स की बात होगी अरमान। बिल्कुल, ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है गुजरात गैस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें नतीजे जो है अनुमान से कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। अनुमान मार्जिन्स का था 12.8% का, मार्जिन्स घटकर 10.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। या फिर आप अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें, 513 करोड़ का अनुमान था, वहाँ पर 388 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और अगर आप देखें मार्केट सेंटीमेंट अगर थोड़ा बहुत अगर आपको नेगेटिव दिखता है तो हो सकता है कि जो नतीजे थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं उसको शायद मार्केट थोड़ा बहुत और पनिश करता हुआ दिखे। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर आपको बिकवाली आती हुई दिखे। तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे 470 का, जो 18.45 पर मिल रहा है आपको, टारगेट रखेंगे 24 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 16.5 का। बिल्कुल, तो चलिए गुजरात गैस इसके पुट ऑप्शन में कर चलनी है आपको खरीदारी। जिस तरह की यहाँ पर नंबर्स आए हैं, बिकवाली का ही मूड माहौल बन रहा है। मेरी तरफ से भी बिकवाली का ही मूड माहौल है। और एनबीएफसी स्पेस एक और कंपनी, इनफैक्ट पावर सेक्टर को जो फाइनेंस देती है, आरईसी, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। टेक्निकल चार्ट्स पर कल भी यहाँ पर आपको गिरावट का मूड माहौल साफ तौर पर देखने को मिला था। 2-2.5% तक की गिरावट है, पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तेजी आरईसी, पीएफसी जैसे काउंटर्स ने दिखाई है, मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह का मूड माहौल बना हुआ है एनबीएफसीज और बैंकों के लिए, यहाँ पर मुनाफा वसूली एक हिसाब से तय है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आरईसी जिस तरह के लेवल्स इसने अभी टच किए हुए हैं, गिरावट का कैंडिडेट साफ तौर पर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 195 रुपए का पुट ऑप्शन आपको 7 रुपए पर मिल जाएगा। खरीदारी करिए 15 रुपए के टारगेट के लिए, 4 रुपए आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। और यहाँ पर अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्निकल चार्ट्स पर, और ये जानते हैं अरमान से कि उसमें उन्होंने क्या चुना है। देखिए, टेक्निकली जो स्टॉक मैंने चुना है वो है BEML। ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने फंडामेंटली स्टॉक दे चुका हूँ। 1250 पे आपको स्टॉक दिया था, अभी 2100 के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। तो फंडामेंटली आपको काफ़ी बढ़िया तेजी आती हुई दिखी है, पर यहाँ पे आपको होल्ड ऑन करना है। पर आज मैं दे रहा हूँ वो टेक्निकली चार्ट में, क्योंकि कल के मार्केट में भी ये 4% बढ़ा हुआ था। रॉबस्टनेस देखिए, मैंने आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताया था कि अगर ये सिर्फ रेवेन्यू का अपना जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट है जिनको समझ पड़ गया है वही कम कर देंगे, तो ही यहाँ से मुनाफा 70% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। बढ़िया तेजी आपको आती हुई दिखी, आउटलुक बढ़िया था। और आज टेक्निकली चार्ट पर मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बढ़िया दिख रहा है। टारगेट रखेंगे 2115 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 2034 का। कुशल, बिल्कुल, तो रमन ब्रेकआउट हो गया BEML में है। ब्रेकआउट उस समय से ही था जब 1250 पे था, क्योंकि कब उस समय आपको क्लियरली कट दिख रहा था कि एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम है, मतलब परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कहीं ज्यादा है, तो स्कोप बहुत ज्यादा है। तो अगर रेवेन्यू ना बढ़ा है तो भी इनको मुनाफा अच्छा होता रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए फंडा फैक्टर, टेक्नो फंडा पिक लगातार भारत की तरफ से तो आती ही रहती है। तो यहाँ पर एक और आपको पिक BEML आज के लिए ज्यादा रुझान टेक्निकल साइड पर आज के लिए है इनका। चलिए टेक्निकल पिक पर मेरी तरफ से है सन फार्मा, यहाँ पर खरीदारी करनी है
खरीदारी करने की वजह ये बन रही है कि टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप पिछले एक महीने में इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 1036 रुपये के आसपास के लेवल से लगातार स्टॉक में बेहतरीन तेजी है और ऑलमोस्ट 1136 के आसपास इसने ऑलरेडी ये लेवल्स अचीव कर लिए हैं। और सन फार्मा के नंबर्स भी आने वाले हैं, अच्छे नंबर्स की मैं उम्मीद लगाकर थोड़ा बहुत चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। बट टेक्निकल चार्ट्स पर अगर आप थोड़ी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो एक्यूमुलेशन धीरे धीरे इसकी बढ़ती हुई दिखी है। खरीदारी कर चलिए 1170 रुपये के टारगेट के लिए 1125 रुपये आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए टेक्नो पिक भी हो गई, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडा पिक के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है टाटा पावर का। अगले एक साल में आपको लगभग 280 रुपये के टारगेट से वापस से टच करता हुआ दिख सकता है। जिस तरह से ओवरऑल कंपनी के लिए, पूरे सेक्टर, पूरे स्पेस के लिए यहाँ पर मूड माहौल बन रहा है वो काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही एक और खबर का भी डेवलपमेंट है जिसके अंतर्गत टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 200 मेगावाट और 150 मेगावाट की जो सौर परियोजनाएं हैं उसके लिए MSEDCL के साथ जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये जो हस्ताक्षर हो रहे हैं, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उस वजह से यहाँ पर टाटा पावर पर फोकस बनाकर चलिए। संस्थागत निवेशकों का भी करीबन 23% की हिस्सेदारी इनकी ज्वाइंट है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं। 280 रुपये के टारगेट के लिए टाटा पावर में करें खरीदारी। देखिए फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक, क्योंकि अगर आप देखिए नतीजे आए थे आपको मार्जिन थोड़े से दिखेंगे, पर आप इन कंपनी के बारे में थोड़ा सा भी अगर समझें कि -25 डिग्री सेल्सियस से अगर आप देखें +25 डिग्री, यहाँ तक कि इनके पास कोल्ड चेन फैसिलिटी है, 45 वेयर हाउस है, स्टोरेज फैसिलिटी को अगर आप इनका इंडिया का मैप देखेंगे तो सारी बाउंड्री को ये कवर करते हुए दिखते हैं। उसी के बाद आपको प्रमोटर्स ने यहाँ पर बाइंग करते जा रहे हैं, लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। इन्होंने 20 न्यू जो 40 फीट ट्रेलर्स है उनको ज्वाइन करा है। उसी के साथ साथ इनको एक सर्टिफिकेशन मिलता हुआ दिखा है रिसेंटली। अगर आप देखिए BRCGS जो कि ब्रांड रेप्यूटेशन थ्रू कंप्लायंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, और AA+ का ग्रेड मिलता हुआ दिखा है, जो कि इंडिया में पहली एक ऐसी कोल्ड फैसिलिटी है जिसको आपको AA+ का जो है ग्रेड मिलता हुआ दिखा है। और आप ओवरऑल अगर आप देखें लगातार इनके जो की कस्टमर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमको ग्रोथ काफी कंसिडरेबली ज्यादा दिख रही है। या आप इनके प्रेस रिलीज देखेंगे या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो कस्टमर्स बोल रहे हैं हमको ग्रोथ ज्यादा दिख रही है, ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, उस हिसाब से बढ़िया स्टॉक बन जाता है। इसलिए टारगेट रखेंगे 60 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक स्टॉक है वो है मैपमा इंडिया। मैपमा इंडिया यहाँ पर मैंने आपको 1000 के आसपास पहले खरीदारी करने की राय दी थी, अब ऑलरेडी लगभग 1500 के आसपास होता हुआ दिख रहा है। पर यहाँ पर अभी भी आपको होल्ड ऑन कर रहा है और गिरावट में आपको खरीदारी करना है। रिजल्ट भी आने वाले हैं, उसके बाद वापस रिव्यू करेंगे। पर हर गिरावट में अगर आपको जैसे कल जैसी गिरावट थी तो वहां पर आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ पर खरीदारी करनी है। कंपनी का जो है मैपमा इंडिया, इनका ये सर्कुलर ये आता हुआ दिखा था कि वो नंबर 1 ऐप स्टोर बन गया है इंडिया में अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ऑर्डर बुक अगर इनके FY23 की बात करें तो 380 करोड़ से बढ़कर 920 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी, तो सभी हिसाब से बढ़िया आता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैपमा इंडिया में करेंगे खरीदारी, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का, टारगेट रखेंगे 1800 का। बिल्कुल। तो चलिए मैपमा इंडिया यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से। मैंने स्टॉक चुना है इन्वेस्टिंग के लिहाज से एफल इंडिया का, यहाँ पर खरीदारी करनी है, पोर्टफोलियो बेट है, खरीदारी करके चलिए। अगले 1 साल में लगभग 1400 रुपये के लेवल्स भी अब आपको आते हुए दिख रहे हैं। स्प्लिट होने के बाद भी लगातार तेजी इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं जो मोबाइल मार्केटिंग कंपनियां हैं उसमें एक अव्वल दर्जे की कंपनी एफल इंडिया 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड ओवरऑल जिस तरह से यहाँ पर सिनेरियो इनके लिए बनता हुआ दिख रहा है आगे की भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर, यहाँ पर एफल इंडिया का बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी काफी शानदार है। तो 1400 रुपए के टारगेट के लिए अगले 12 महीनों में इस स्टॉक में आप निवेशित रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से। यहाँ पर खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है नारायण हृदयालय का। खरीदारी करके चलिए मार्जिन से 18.5% से बढ़कर 21.9% हुए हैं। साथ ही मुनाफे के लिहाज से 66% की ग्रोथ कंपनी ने क्लॉक इन कर दी है 184 करोड़ पर। अब यहाँ पर इनका मुनाफा भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी ने हर एक पैरामीटर पर काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। खरीदारी कर चल सकते हैं। 1054 रुपए के टारगेट के लिए 1010 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। देखिए खबरों के हिसाब से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अगर आप NMDC, और अब मैं आपको कैश सेगमेंट कैश में बात करने की बात कर रहा हूँ क्योंकि संसद ने कल माइंस और मिनरल्स अमेंडमेंट बिल जो है वो पास किया है, जिसमें अगर आप देखिए प्राइवेट कंपनियां 12 में से 6 एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग कर पाएगी, जिसमें आप लिथियम सहित सोने और चांदी जैसे आदि चीज़ें जो शामिल है। उसका हो सकता है कि आपको NMDC में आपको मोमेंटम आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 115 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 112.5 का। अब खबरों तक तो हम ऑलरेडी पहुंच गए। अभी माई चॉइस की हमारी 3 पिक, कुशल 3 पिक मेरी आना बाकी है। हमारा बेस्ट चॉइस बेस्ट पिक जो है हमारा वो भी आना बाकी है। माई चॉइस कैटेगरी में अरमान मैं बता दूं मेरे 2 खरीदारी और 1 बिकवाली का कॉल है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे पहले जो आपको इनफैक्ट 2 बिकवाली के ही कॉल्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, जिसमें सबसे पहला कॉल है मैनकाइंड फार्मा पर खरीदारी करने की राय है। जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिखे काफ़ी शानदार है। 1790 रुपये के टारगेट खरीदारी करनी है, 1710 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। मुनाफा करीब 66% बढ़ता हुआ
दिखा है, मार्जिन में भी उछाल है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर यहाँ पर नतीजों के दम पर आपको करनी है बिकवाली। आंकड़े खराब आते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन 22.5% पर लगभग आए हैं और मुनाफा भी 19% गिरा है। 1337 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 1400 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल भी बिकवाली का है। पॉलीकैब इंडिया पर यहाँ पर टेक्निकली सेटअप जो है वो अब वीक लग रहा है। जिस तरह से तेजी इसमें बनी थी, हो सकता है कि आज मुनाफा वसूली भी देखने को मिले। 4475 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 7670 रुपए, माफ कीजिएगा 4670 रुपए आपको हायर साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में जो मैंने पहला स्टॉक लिया है वो है जोमेटो, जिसके अगर आप देखें आज नतीजे आने वाले हैं। ऑलरेडी जिस लेवल पे दिया है मैंने वहां से ऑलरेडी 35% बढ़ चुका है, पर अभी भी आपको होल्ड ऑन करना है। अर्निंग्स कॉल में जैसा मैंने कहा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अब लगातार आता हुआ जा रहा है, अच्छा खासा तेजी से आ रहा है, तो आज हो सकता है कि आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखे। 15 दिन की अवधि दे रहा हूं मैं, टारगेट दे रहा हूं 94 का। दूसरा स्टॉक है अमृतांजन हेल्थ केयर, अच्छे नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय बढ़ी है, मार्जिन इंप्रूव हो गया है, इसलिए अमृतांजन हेल्थ केयर में खरीदारी करेंगे। टारगेट रखेंगे 668 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 641 का। और तीसरा और आखिरी स्टॉक होगा वो है इंजीनियर्स इंडिया, क्योंकि यहाँ पर भी जो नतीजे आपको बढ़िया आते हुए दिखे, मार्जिन 5.7% से बढ़कर 8.7% के आसपास आते हुए दिखे हैं, इसलिए इंजीनियर्स इंडिया में करेंगे खरीदारी। टारगेट रखेंगे 153 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 147 का। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको बता दिए हैं, पर एक जल्दी से क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट में मैंने आपको स्टॉक दिया है KSB लिमिटेड का, खरीदारी करनी है। साथ ही यूएस मार्केट्स पर जिस तरह का इम्पैक्ट आया है, मुझे लग रहा है कि आज भी हमारे भारतीय बाजारों पर इम्पैक्ट NBFCs और बैंकों पर रहेगा। एक्सिस बैंक REC में करिए बिकवाली। सन फार्मा के अच्छे नतीजों की थोड़ी सी उम्मीद है, चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, तो खरीदारी करके चलिए। टाटा पावर अगले 12 महीनों में 280 रुपए के टारगेट्स भी आपको दिखा सकते हैं। साथ ही आपको निवेश के लिहाज से मैंने पिक दिया है एफएल इंडिया का, मोबाइल मार्केटिंग की दिग्गज कंपनी है, खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही नारायण हृदयालय के अच्छे नंबर्स आए हैं, मैनकाइंड फार्मा पर भी उस तरह का ही रुझान है, पर मेट्रोपोलिस के खराब नतीजों के लिहाज से आज यहाँ पर बिकवाली करनी है। पॉलीकैब इंडिया पर भी आपको बिकवाली आज के दिन में करनी है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है यहाँ पर देखने को मिले। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है REC। इसका आपको जो पुट ऑप्शन है वो खरीद कर चलना है, 7 रुपए पर उपलब्ध है। बिकवाली का कैंडिडेट बन रहा है, कल भी 2-2.5% तक की गिरावट रही थी। कर लेते हैं रिकैप। कैश में प्रीकॉल के जो बढ़िया नतीजा है उसके चलते यहाँ पे खरीदारी करेंगे। फ्यूचर्स में इंटरग्लोब एविएशन में करेंगे खरीदारी। ऑप्शंस के हिसाब से गुजरात गैस का पुट ऑप्शन जो है बाय करेंगे। टेक्निकली BEML जो है बढ़िया लग रहा है। फंडामेंटली स्नोमैन लॉजिस्टिक की बढ़िया स्टोरी है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैपमा इंडिया सी इन्फोसिस्टम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खबरों के हिसाब से NMDC में करेंगे खरीदारी। माई चॉइस में जोमेटो जिनके नतीजे आज है वहाँ पे करेंगे खरीदारी। और अमृतांजन हेल्थ केयर और इंजीनियर्स इंडिया दोनों के नतीजे जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं, इसलिए मोमेंटम आ सकता है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है स्नोमैन लॉजिस्टिक, क्योंकि जो ग्रोथ आ रही है, कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट आ रही है, प्रमोटर जो बाइंग कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन है वो सब काफ़ी बढ़िया है। बिल्कुल। तो चलिए ये तो बात हो गई हमारी तरफ से रिकैप की भी। ट्रेडर्स डायरी में हमने जो भी स्टॉक्स लिए हैं, पर बाजारों पर रणनीति बनानी अब काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। जिस तरह से यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड होते हुए दिखे हैं, उसके बाद कल उनके बाजारों पर तो हमें भारी बिकवाली देखने को मिली, पर आज हमारे मार्केट्स पर किस तरह का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले हमारे भारतीय मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। अनिल सर तो जुड़ेंगे ही हमारे साथ, फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीपक। डाउनग्रेड को काउंटर करने के लिए अपग्रेड भी आ चुका है। मॉर्गन स्टैनली जैसा आप कौशल बता रहे थे, अपग्रेड आ चुका है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा इसका एक्शन हमारे बाजारों पर इम्पैक्ट। क्या ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम एक बार फिर से सुस्त होंगे, या फिर इस अपग्रेड की खबर से हमें आएगी जान। और एक वीकली एक्सपायरी भी है, तो उसका कैसा इम्पैक्ट रहेगा, इन सब पर करेंगे फोकस।